भैया पैसा लिया हुआ है कहाँ से? फिलिस्तीन से। कल को तो ये हमास की भी कह देंगे, गाजा पट्टी की भी जय कह देंगे। फिलिस्तीन ने किया क्या? दुधमुहे बच्चों को उठा करके उन्हें काट दिया। बाहरी समर्थन है तो बाहर की जय बोलनी पड़ेगी। अब फिलिस्तीन की जय बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए फंड कहाँ से आएगा? फंड के लिए तो जय भी बोल रहे हैं। और उन्हें तो भारत में रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो फिलिस्तीन चले जाना चाहिए या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो भारत में एक बहुत बड़ा कलंक है। आप भारत का खा रहे हो, भारत का ही नमक खा के और भारत को बदनाम कर रहे हो। फिलिस्तीन बोलने की क्या जरूरत थी? क्या आप फिलिस्तीन में शपथ ले रहे हो क्या? फिलिस्तीन के संसद में बैठे हो क्या? विपक्ष वाले अगर चाहें तो ये देश को भेज दे हमारे। उसका भाई कहता है पुलिस को हटा दो, 15 मिनट में खत्म कर देंगे। तो वो तो हमारे लिए ही टारगेट बने हुए हैं, हिंदुओं के लिए बने हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए बने हुए हैं। लेकिन रोटी यहीं की खाते हैं, वोट यहीं से पाते हैं। तब कहीं ना फिलिस्तीन जाते हैं ना कहीं दूसरी जगह जाते हैं। तब सारा कुछ उन्हें भारत से चाहिए। ये मेरे अब्बा का देश है, मेरे डैडी का देश है, मेरे उनका देश है। भारत के संसद में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जय फिलिस्तीन। जब उनसे कहा जाता है आप वंदे मातरम कहिए, भारत माता की जय कहिए, तो कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं कहूंगा, पर फिलिस्तीन का जय जरूर करूंगा। ऐसा क्यों? क्या देखते हैं इसके पीछे वजह क्या? भैया पैसा लिया हुआ है, पैसा पैसा वो लिया हुआ है कहाँ से? फिलिस्तीन से। अजय बताओ, आप मैं किसी की नौकरी करूंगा तो उसी की बात कहनी पड़ेगी ना, पैसा मिला है ना। अब बताओ, वहां पर तुम संसद की संकल्प ले रहे हो, देश के संविधान की संकल्प ले रहे हो, उसकी शपथ ली जा रही है सांसद की। वहाँ फिलिस्तीन का मतलब क्या था? बेसिर पर की बातें। एक वो पिक्चर थी शोले, अब शोले में एक वो कोई मार दिया जाता है, वहाँ ना मस्जिद होती ना कुछ। वहाँ वो कह रहे हैं भाई बेटा मर गया है, बोले जी मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये सब बेवजह की बातें, जहाँ मतलब ही नहीं है, बात ही नहीं। विश्व बंधुत्व की बात होती या कोई पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता, वहाँ तुम कहते तो शायद मान ली जाती। कल को तो ये हमास की भी कह देंगे, गाजा पट्टी की भी जय कह देंगे। नहीं, सवाल यही उठता है कि फिलिस्तीन की जय के बहाने जो है कहीं हमास को समर्थन तो नहीं कर रहे हो वैसे? वही कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल इस वक्त जो है हमास पे अटैक कर रहा है, जो आतंकी संगठन है, तो वैसे फिलिस्तीन की जय के बहाने हमास के आतंकियों का समर्थन तो नहीं दे रहे हैं। यही इस वक्त बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ। फिलिस्तीन ने किया क्या? दुधमुहे बच्चों को उठा करके उन्हें काट दिया। एक महिला को, एक तो सबने वीडियो देखी, उसके साथ बलात्कार भी किया होगा, जहां पर कब्रों में घुस घुस के मरी हुई महिलाओं के साथ बलात्कार करता है वो, जैना बकरी के साथ भी करते हो। अब वो उन्होंने जीवित महिला को छोड़ा होगा, उसके साथ बलात्कार भी किया होगा, उसके कपड़े निकाल कर उसका जुलूस निकाला। अरे एक बेटी है, चाहे वो कोई किसी मोहम्मद की है, चाहे वो किसी सरदार की है, चाहे वो किसी सिख की है, किसी जैन की है, किसी सनातनी की है, बेटी बेटी होती है। ये तो इतना अन्याय तो नहीं होना चाहिए। पशुता वाली बात आ गई, और जो पशुओं का समर्थन करेगा वो भी पशु ही होते हैं। सवाल यही उठ रहा है ना कि भारत के संसद में आपको हैदराबाद के लोगों ने, भारत के लोगों ने चुनकर वहां भेजा है संसद में, तो वहां भारत की जय करने की बजाय दूसरे देश की जय जयकार कर रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले? देखिए, एक तो इनके नियंत्रण बुद्धि का खराब हो गया। माधवी लता ने हालत खराब कर दिए, बड़ी मुश्किल जीते हैं। वहां एक अकेली माधवी लता ने इनको जो है निकलने नहीं दिया, हैदराबाद से निकलने नहीं दिया बाहर, हैदराबाद से बाहर निकलने नहीं दिया प्रचार में। इतनी हालत खराब हो गई, नंगा नहाएगा, सुखाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो वही बात है इनकी। नहीं, संविधान की बात बार बार वैसी करते हैं, उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो संविधान की दुहाई देते हैं। वहाँ जय संविधान भी तो कहा जा सकता था। दूसरी तरफ जो है, जो बाकी नेता थे, कोई अखंड भारत, कोई भारत माता की जय, कोई वंदे मातरम कह रहा था, कि इसकी तिलमिलाहट में ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कर दिया क्या? संविधान पे प्रोपगंडे तो नहीं चलते ना, उसके नाम का पैसा नहीं मिलता। पिछले दिनों कह रहे थे वो जी शहीद कर दी मस्जिद, भैया वो कोई इंसान था क्या? और तुमने भैया मंदिर तोड़ा, उसका क्या? इन्हें केवल प्रोपगंडा फैलाना है, इन्हें मतलब नहीं है, ना इन्हें संविधान से मतलब है, ना इस देश की जनता से मतलब है, ना इस देश की भावना से मतलब है। और मैं तो ये कहता हूँ, इतना प्यार आ रहा है तो यहाँ से इस्तीफा दो, यहाँ की नागरिकता छोड़ो, जाके फिलिस्तीन में बस जाओ ना। है, मैं तो उससे अच्छा मान रहा हूँ इजराइल वाले को। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह रहे हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आतंकवाद, चाहे आतंकवादी बम फोड़े, यहाँ क्या बम पे लिखा होगा कि हिंदू हिंदू को मारेगा, या क्या उसमें और लोग मरेंगे? बम पे बम फटेगा, सब मरेंगे। वो आतंकवादी लोग चाहे कोई भी हो, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो मनुष्यता के दुश्मन है, वो जी और जीने दो के विरोधी हैं। वो ऐसे लोगों को क्या करें, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को स्थगित कर देना चाहिए।
ऐसे लोगों को इस्तीफा मांगना चाहिए देश को। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट भी नहीं करना चाहिए कि चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई हिंदू है, इस भारत का है, इस देश का रहने वाला है। इस देश का बुरा होगा तो उसका भी बुरा होगा, अगर इस देश का कुछ भला हो रहा है तो उसका भी भला होगा। क्या चाहते हैं ओवैसी के ऊपर जो है संसद के अंदर कोई कठोर कार्रवाई किया जाए, उन्हें निष्कासित करने की भी मांग हो रही है। उनके ऊपर बैन लग जाना चाहिए। और ऐसे फालतू बयानबाजी, कभी कहते हैं वो 15 मिनट के लिए हटा लो, अब हम कहते हैं अब हटा ले 15 मिनट के लिए, अब हटा लें। अब नहीं बोले हैं, जब पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी तब हटा लेते 15 मिनट के लिए। ये लोग, इन्हें ना इस देश से मतलब है ना इस देश की संविधान से मतलब, कुछ नहीं है। इन्हें प्रोपेगेंडे चलाने हैं, इन्हें अपनी डर्टी पॉलिटिक्स चलानी है, रोटियां सेकनी है, बस इन्हें मतलब नहीं है। क्या फिर ऐसे बयानों के जरिए जो है उन मुसलमानों को वैसी टारगेट तो नहीं कर रहे जो कम पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो इन सब चीजों में नहीं रहता, कहीं उसे वैसी जो है भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देखिए, ये खुद भटके हुए हैं, दूसरों को भटकाएंगे। बिना दिमाग के मजे मजे हैं, बुद्धि लगाओ मत, करते रहो आहू आहू आहू, उससे कुछ हो रहा है क्या? ये देश की जनता है, सब जानती है। अब की बार आ गए, अगली बार नकार देगी, है ना। 2014 में स्मृति ईरानी जी हार गई थी, है ना। दूसरी बार आई, राहुल को नकार दिया, अब के कारनामे देखे। और अब की बार भी अगर राहुल वहां से लड़ता, पक्का हारता। सवाल यही है, असदुद्दीन ओवैसी को आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी देश की संसद में जय फिलिस्तीन कहना पड़ गया? उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले तो बाहरी समर्थन है, तो बाहर की जे बोलनी पड़ेगी। अब फिलिस्तीन की जे बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए फंड कहाँ से आएगा? फंड के लिए तो जे भी बोल रहे हैं। और उन्हें तो भारत में रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो फिलिस्तीन चले जाना चाहिए या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो भारत में एक बहुत बड़ा कलंक है। हैदराबाद से विधायक है भाजपा के टी राजा सिंह, उन्होंने कहा है असदुद्दीन ओवैसी को अगर इतना ही प्यार है फिलिस्तीन से, 2 दिन फिलिस्तीन में रहकर दिखा दे। क्या लग रहा है वाकई असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन में 2 दिन रह सकते हैं? 2 दिन नहीं, मैं कह रहा हूं हमेशा के लिए चले जाए। ये व्यक्ति जब भी खोलता है ना मुंह, कुछ भी बोलता है। मुझे तो लगता है वो पिछले दिनों वो इनके कांग्रेस के एक नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने कहा था कि इनको मुंह की बवासीर है। क्या है? मुंह की बवासीर, इन्हें इलाज कराना चाहिए। ओवैसी को है? जो गलत बोलेगा सभी को है, जो फालतू बोलेगा बेवजह की बात, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती कुनबा जोड़ा, है ना, बिना सिर पैर की बातें। कोई औचित्य है क्या? बताओ ना। वहाँ कुछ लोग कह रहे, कल एक भाई भिड़ रहा था हमारे से, वो तो समझदार है। हम को बहुत ज्यादा समझदार है, पता ही नहीं कहाँ क्या कहना है ना। लॉ ये के वही बहुत लोग बड़े हैं। जानकार है, लॉ ये के वही बहुत लोग बड़े हैं। जानकार है ओवैसी, सारे कानून उन्हें बहुत ज्यादा खुद के- पता है अच्छे से। फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो सब कुछ जानते हैं। ये वैसे ही लोग हैं, खुद के बाप को बाप नहीं बोलेंगे, और कोई लॉलीपॉप दे दे तो खुद के बाप को बाप नहीं बोले, दूसरे के बाप को पिताजी बोल देंगे। वही लोग हैं। बाहर से पैसे चाहिए, फंड चाहिए। वही चल रहा है, और क्या है? कहाँ से आता है इनके पास पैसा? अभी एक वो रजाकार नाम से पिक्चर आई थी, उसको देख लो, इनके पूर्वजों ने क्या किया था। हैदराबाद, आप हमने देखी, पिछले दिनों कश्मीर फाइल आई थी, केरला स्टोरी आई थी, वो सब ICC 10 आपकी कश्मीर फाइल, ICC केरला 10 केरला स्टोरी, रजाकार एक सिंगल, तब जाकर एक रजाकार बनता है। और इनके पूर्वजों ने यही काम किया है, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ये दोगले थे, दोगले हैं और दोगले रहेंगे, इन्होंने सिद्ध कर दिया। इन्हें देश के संविधान से मतलब नहीं है, देश की जनता से किसी से मतलब नहीं है, इन्हें अपनी जाहिलता दिखानी है और दिखा रहे हैं। क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में संसद में जो है ओवैसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, ये आप भारत का खा रहे हो, भारत का ही नमक खा के और भारत को बदनाम कर रहे हो। फिलिप्सीन बोलने की क्या जरूरत थी? क्या आप फिलिप्सीन ने शपथ ले रहे हो क्या? फिलिप्सीन के संसद में बैठे हो क्या? तो कहने का मतलब है, ये हमारे देश में ही कई जयचंद भरे पड़े हुए हैं, और इन जयचंदों को कहते हैं ना, सबसे पहले बाहर से ज्यादा खतरा नहीं है, अपने अंदर से ज्यादा खतरा है हमें। तो हमारे देश में ही जयचंद भरे पड़े हैं। और देखिए, जितना भी शासन हुआ, 800 साल मुगलों ने राज करा तो इन जयचंदों की वजह से करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, तो यही डिवाइड एंड पॉलिसी राज कर रही थी। वही पॉलिसी कांग्रेस लेके आ रही है कि डिवाइड एंड रूल, क्योंकि हिंदुओं को बांटते रहो, मुसलमानों की टोपी पहन के घूमते रहो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनका मन करे ना तो ये देश को भेज दें, विपक्ष वाले अगर चाहें तो ये देश को भेज दें हमारे। फिलिस्तीन में जो है इस वक्त इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है, वो फिलिस्तीन के अंदर हमास एक आतंकी संगठन है, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो जब आतंकी संगठन पे वहाँ कार्रवाई किया जा रहा है, फिर ओवैसी को फिलिस्तीन से इतना हमदर्दी क्यों है? फिलिस्तीन की जय क्यों करना पड़ रहा है?
देखिए फिलिप्पिन की जैक करने का मतलब है उससे उनको मुस्लिम वोट लेना है, मुस्लिम वोट का हितैषी बनना है। हमारे देश में यही तो विडंबना है। अगर आप किसी का वोट लेना चाहो तो उसकी तारीफें करते रहो। 2014 से पहले क्या होता था? 2014 से पहले अखिलेश हो गए या राहुल गांधी हो गए या राहुल गांधी की पीढ़ी हो गई, सब वहीं जाते थे, मस्जिद और मदरसों में जाया करते थे। सर सही है, लेकिन उसके लिए एक जायज जगह भी होनी चाहिए ना। संसद भवन के अंदर जहां देश भर से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, भारत के लोग चुनकर भेजते हैं, और वहां वो जनप्रतिनिधि दूसरे देश की जय जयकार कर रहा है, ये गलत नहीं है क्या? बिल्कुल, इस पे ओम बिरला हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनकी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि कोई इस तरह की हिमाकत ना कर पाए। और ओम बिरला ने कह दिया है अगर मैं खड़ा हो जाऊं ना तो सारे सांसदों को अपना बैठ जाना चाहिए। देखिए ये क्या करते थे, प्ले कार्ड खेलते थे और प्ले कार्ड करके इन्होंने संसद के मंदिर को ना, जो गरिमापूर्ण मंदिर है, उसको अखाड़ा बना दिया था जंग का। सड़क में जैसे आंदोलन करते ना, वैसे ही वो लोकसभा में, राज्यसभा में उन्होंने ऐसे जंग का अखाड़ा बन रखा था, प्ले कार्ड उड़ाते रहते थे। यानी कि संसद की गरिमा, अगर संसद की गरिमा भंग होती है तो हमारा देश का नाम विदेशों में खराब होता है। बरेली से बीजेपी के जो सांसद वहां चुनकर गए हैं, उन्होंने कहा जय हिंदू राष्ट्र शपथ के बाद। किसी ने कहा वंदे मातरम, किसी ने कहा भारत माता की जय। तो क्या इन सब की बौखलाहट में तो नहीं ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कर दिया है, हिंदू राष्ट्र सुनकर तो नहीं कह दिया है? नहीं नहीं, आपने देखा होगा पहले ओबीसी ने शपथ ली थी और जो बाद में आए ना वो बाद में आए। देखिए होता क्या है, प्रतिक्रिया का रिएक्शन होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, कोई मेडिसिन लेते हैं हम, कोई दवाई खाते हैं तो उसका फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। तो देखिए वो चीज उस बीमारी को दबा देती है, पर फिर उसके बाद में उसका रिएक्शन भी। तो कहने का मतलब ये प्रतिक्रिया का असर है। देखिए बरेली सांसद छत्रपल गंगवार जी ने कोई गलत थोड़ी बोला है। जो भी है, जो भी बोल रहे हैं वो देश हित में बोल रहे हैं, देश के अंदर बोल रहे हैं, देश के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन हमारे देश के अंदर थोड़ा ही है। तो ये तो उसका जो बोला है ओबीसी ने वो गलत बोला है, छत्रपाल गंगवार जी ने गलत नहीं बोला है। वो बिल्कुल राइट टू राइट है। क्या लग रहा है ऐसा क्यों बोला है? अब तो चुनाव भी हो चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हम वोट पाने के लिए कहा है। उनकी शुरू से ही मानसिकता खराब रही है, आज पहली बार थोड़े बोल रहे हैं। उसका भाई कहता है पुलिस को हटा दो, 15 मिनट में खत्म कर देंगे। तो वो तो हमारे लिए ही टारगेट बने हुए हैं, हिंदुओं के लिए बने हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए बने हुए हैं। लेकिन रोटी यहीं की खाते हैं, वोट यहीं से पाते हैं। तब कहीं ना फिलिस्तीन जाते हैं ना कहीं दूसरी जगह जाते हैं। तब सारा कुछ उन्हें भारत से चाहिए। ये मेरे अब्बा का देश है, मेरे डैडी का देश है, मेरा उनका देश है, मेरा उनका देश ऐसे करेगा फिर। और फिर जब मेन पॉइंट पे आएगा तो फिलिस्तीन पहुंच जाएगा। इससे ये साबित कर दिया है ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये फिलिस्तीन का ही है। देखिए ये सारी विडंबना, आज हम बहुसंख्यक होकर के अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं। पाकिस्तान में चले जाइए, कहाँ थे 20% थे हिंदू, और आज क्या हो गया, आज वहाँ 0.22% पे आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा जो बंटवारा हुआ 1947 में, वो भी धर्म के आधार पर हुआ। अब धर्म के आधार पे हुआ तो ये सबको वहाँ चला जाना चाहिए था, और यहाँ पे खाली हिंदू हिंदू रहते। तो हिंदू हिंदू रहते तो हमारा देश आज कहाँ पहुँच जाता। पर क्या है, हमने ना सांप और नेवले पाल रखे, और वो सांप और नेवले जो है ना वो यही कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ, देखिए हम सबका साथ और सबका विकास, ये मोदी जी को भी जागना चाहिए इस एक्शन के ऊपर कि सबका साथ। आप देखिए रामपुर में उत्तर प्रदेश में 2380 घरों का एक मुस्लिम बूथ था। उस बूथ पर 532 घर दिए मोदी जी ने। अब उसके वोट आपको देखिए 0% वोट मिले। अब आप बताइए मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी को कुछ मिला वहां से? कुछ नहीं मिला, 0% वोट। वो कहाँ चलेगी सारे वोट? अखिलेश यादव को चले गए या कांग्रेस को चले गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारा जो है इस समीकरण को, इस देश को, विपक्षियों का काम है किस तरह से इस देश की तरक्की को रोका जाए, रोकने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, इस देश को बचा के रखना है, और वो सही काम मोदी जी जो भी कर रहे हैं, वो देश की जो जटिल समस्या हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे सीसीए हो गया, यूसी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, इससे हमारा देश तरक्की करेगा। एक की उनके कानून के हिसाब से 4 शादियाँ कर लो। अब 4 शादियाँ करोगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे? ये जनसंख्या आज इनकी देख लीजिए ना कितनी पहुँच गई है। तो इस जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा।
नहीं तो हमारे देश में और हम सपोलों को पार रहे हैं। तो इस चीज को मोदी जी को देखना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या क्या चीजें रुकावटें बन रही हैं, हमारे देश की तरक्की के लिए क्या क्या चीजें। और देखिए से कैसे निपटेंगे मोदी जी? धारा 370 खत्म कर दी है ना, जम्मू कश्मीर से 370 हटा दी, आप 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया। 3 तलाक से होता क्या था, मोबाइल पे दिए इसे तलाक, क्या मतलब जनसंख्या ही तो बढ़ रही थी। आप क्या करे जा रहे थे, एक एक मोबाइल पे दे दिया, कंप्यूटर पे दे दिया, या टैबलेट से दे दिया, किसी से भी दे दिया, तो वो जनसंख्या बढ़ाए जा रहे थे। और इनको भी, महिलाओं को भी प्रताड़ना नहीं होती थी। भाई एक आपका शरीर तो खराब हो रहा है, तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए और ये समस्याएं मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं।